हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आजकल हम लोग रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पे हमारी सीरीज चल रही है और उस सीरीज में आज हमारे पास चौथा पार्ट है। और चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है उससे ऑयल और गैस की जो सप्लाई है, जो ग्लोबल सप्लाई है, उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उनके प्राइसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इंडिया। तो लेट्स बिगिन। वाई न्यूज में हमारे पास यही है कि ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो है वो लगभग 96.7, बल्कि लेटेस्ट अभी देखा तो करीब करीब $100 के आसपास पहुंच चुका है। तो $100 पर बैरल, ये इतने पे प्राइसेस पहुंच चुके हैं क्रूड के। और ये अगर आप देखें तो ये हाईएस्ट है। कब से? तो सिंस सितंबर 2014 से। तो ये अब तक का हाईएस्ट प्राइस पहुंच चुका है सिंस सितंबर 2014। और ये सब क्यों हुआ है? इसमें जो मेजर जो रीजन है वो दो रीजन है। एक तो जो हमारे सामने है वो तो हमें पता ही है कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो सेकंड, जो एक और जो हमारे पास कारण है वो ये है कि आफ्टर कोरोना, कोरोना के बाद धीरे धीरे जितने भी देश हैं उन सभी ने दे ट्राइड टू रीगेन देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और उनकी इकोनॉमी जो है वो रिवाइवल के स्टेज में आई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अचानक से ऑयल और गैस की जो डिमांड है वो अचानक से राइज करने लगी। और वो जो राइज हुआ उसके कमेंशुरेट या उसके हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाया या प्रोडक्शन नहीं हो पाया ऑयल और गैस का, जिसकी वजह से वहां भी हमें इस कारण से ऑयल और गैस के दाम बढ़े हुए दिखने लगे। और अब जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यूक्रेन का वो और उसमें एड ऑन कर रहा है। अगर आप देखें लेटेस्ट पोजीशन हमारे पास, अगर दिसंबर से तुलना की जाए, दिसंबर 2021 से, इसका मतलब पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, करीब करीब 2.5 महीने या 2.25 महीने के आसपास होने वाले हैं। इन 2.5-3 महीने में लगभग हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कितना हाइक देखा है? 40% का इंक्रीज देखा है। अगर 1 दिसंबर की प्राइस अगर आप देखें तो लगभग $70 के आसपास था, $69.5 पर बैरल। अब यहाँ पे वही रीजन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही बताया गया है कि भाई ये इस तरह का जो हाइक या जो एक तरह से स्पर है या स्पाइक है, ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो एक तो वही रशिया इन्वेजन, जो फियर था, जो कि अब एक तरह से फियर जो है वो हकीकत में बदल रहा है। रशिया का जो इन्वेजन है डॉनबास क्षेत्र में, दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में, एक तो वो कारण था ही, है ना। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो ऑयल की जो सप्लाई है ना वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है या बाधित और ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया जो है, रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। और इसके अलावा यूक्रेन भी अच्छा खासा ऑयल प्रोड्यूस करता है। ठीक। अब ऐसे में क्या है कि चूंकि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया है और जो वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है जिसमें कि नाटो के ज्यादातर देश हैं, उन्होंने ये सख्त चेतावनी दी है कि भाई अगर रशिया आगे इस तरह से कार्रवाई करता है तो उस पर ढेर सारे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। बल्कि कुछ देशों ने, खासकर यूके ने, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा भी दिए हैं। आगे ट्रेड सैंक्शंस भी शायद लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि रशिया जो कि एक सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, अगर उस पे मान लीजिए ट्रेड सैंक्शन लगाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रशिया जो ट्रेड का जो प्रोडक्शन करता है, और सॉरी ऑयल का जो प्रोडक्शन करता है और उसकी जो ट्रेडिंग करता है, मतलब उसको जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस एक्सपोर्ट पे कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आएगा, उस पे कहीं ना कहीं कुछ शायद मतलब एक्सपोर्ट पे कुछ ना कुछ वो लोग लगाम लगाएंगे, वेस्टर्न शक्तियां। तो ऐसे में क्या होगा कि ऑयल की जो सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। अब वो कमी आएगी तो उसको देखते ही पहले से ही ये चीजें जो हैं, ऑयल और गैस की जो प्राइसेस हैं वो बढ़नी शुरू हो गई।
इसके अलावा जो एक हमारा जो दूसरा रीजन था कोरोना वाला, वो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आप प्राइसेस देखें तो प्राइसेस एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि February 16 को ये $100 पर बैरल इसको क्रॉस कर चुका है, जो नॉर्थ सी क्रूड ऑयल कार्गोज जो वहां से जो जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं जो हमारा मेन फीचर होगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमी पे देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 3 तरह के इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। एक तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा, यह हो सकता है। दूसरा फिस्कल इम्पैक्ट हो सकता है, और तीसरा जो है एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क। ये 3 तरह के इम्पैक्ट हमें देखने में आ सकते हैं। सबसे पहले अगर इन्फ्लेशनरी रिस्क की बात की जाए, या इन्फ्लेशनरी जो जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या है, तो वो है कि जो हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो पूरा बास्केट है जो ढेर सारी कमोडिटीज से बनता है, उसमें अगर हम लोग देखें तो 9% जो कमोडिटीज हैं, जो WPI में जो कमोडिटीज हैं, उसका लगभग 9% जो कमोडिटीज हैं वो ऐसी कमोडिटीज हैं जिनका कि सीधे सीधे ऑयल से रिलेशन है, ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइसेस में अगर 10% भी बढ़ोतरी होती है, अगर 10% भी इंक्रीज हो रहा है, तो WPI इन्फ्लेशन में करीब करीब 0.9% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि एक अच्छा खासा होगा। 0.9% हमें WPI इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा देखते हैं भाई एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क में क्या क्या है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है इट इंपोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट, करीब करीब 84.5% के आसपास, 84.5% के आसपास हम लोग अपना जो भी हमारा ऑयल का रिक्वायरमेंट है उसका हम लोग 84% के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप टोटल इंपोर्ट मतलब जितने भी सामान हम लोग, जितने भी कमोडिटीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और अगर उसमें टोटल में ऑयल इंपोर्ट का शेयर देखिएगा तो वो कितना है, 25%। अब ऐसे में अगर मान लीजिए ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। तो जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे ऑयल, क्योंकि वो महंगा होगा, तो जाहिर सी बात है जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर इंपोर्ट बिल बढ़ता है और एक्सपोर्ट हमारा उतना का उतना ही है, तो जाहिर सी बात है ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, CAD, ये बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। जो अनुमान लगाया गया है वो ये है कि अगर मान लीजिए 10% हाइक होता है ऑयल प्राइसेस में, तो ऐसे में इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें लगभग लगभग $15 बिलियन का इंक्रीज होगा, इंक्रीज, है ना। अगर वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देखेंगे तो वो 0.4% हो जाएगा जीडीपी का, जो कि एक बहुत अच्छा खासा एक हुआ। ऐसे में क्या होगा कि दिस विल हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन रुपी। हमारा रुपया जो है वो कमजोर होगा, क्योंकि ज्यादातर जो ये ट्रेड है ऑयल और गैस का वो किस में होता है, डॉलर में। इसके अलावा देखिए द राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सब्सिडी ऑन LPG एंड केरोसिन। भाई हम लोग एक समाजवादी ढांचे में रहते हैं, सोशलिस्ट ढांचे में, और गवर्नमेंट्स जो हैं ढेर सारे वेलफेयर के मेजर्स लेते रहते हैं। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो ऐसे में उनको क्या किया जाता है, उनको सब्सिडाइज रेट पे LPG और केरोसिन प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर मान लीजिए LPG और केरोसिन के दाम बढ़ेंगे, और सरकार अगर ये चाहती है कि जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उस पर बोझ ना पड़े, देन सरकार को क्या करना होगा, सरकार को जो अतिरिक्त जो बढ़ोतरी होगी दाम की, वो सरकार को खुद बियर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सब्सिडी गवर्नमेंट जो अभी दे रही है उसको गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स क्या पड़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंज्यूमर्स की बात देखी जाए तो सीधे सीधे पेट्रोल के दाम बढ़ने हैं, डीजल के दाम बढ़ने हैं, है ना। और ये चीज हम लोग देख भी रहे हैं, पिछला पूरा साल हमने देखा कि प्राइसेस दैट हिट रिकॉर्ड्स अक्रॉस द कंट्री इन 2021। और इसके बाद गवर्नमेंट ने वैट कम किया पेट्रोल पे 5 रुपए लीटर या 5 रुपए प्रति लीटर, और डीजल पे 10 रुपए प्रति लीटर।
जिससे कि ज्यादातर शहरों में जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे जो कि 100 से पार चले गए थे वो 100 के भीतर आ गए। हालांकि हमें ये भी पता है कि नवंबर में अगर आप देखें तो ये जो क्रूड के जो प्राइसेस थे वो काफी नीचे आ गए थे, लगभग लगभग $70 प्रति बैरल के आसपास। लेकिन उसका जो फायदा था वो कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर ये जो क्रूड के प्राइसेस हैं अगर ये 100 या 100 को पार करते हैं तो जो प्राइसेस हैं जो रिटेल में जो पेट्रोल और डीजल के वो जरूर बढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसका कि बोझ जो है वो आम उपभोक्ता या जो जनरल कंज्यूमर है उस पर पड़ेगा। तो ये था हमारा यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं ऑयल और गैस के, उस पे ये डिवोटेड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे अपने पांचवें भाग में, पांचवें पार्ट में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर रीजन क्या था, आखिर बेसिक रीजन क्या था, क्यों रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया या क्यों उस पे आक्रमण किया और सारे फसाद की आखिर जड़ क्या थी, है ना। तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।